चलिए, तो आज जो है आप लोग का संस्कृत ऑब्जेक्टिव का क्यूज कराने जा रहे हैं। संस्कृत ऑब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज चैप्टर क्यूज कराएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर क्यूज कराने के बाद जिनको आता हो जवाब दीजिएगा और जिनको नहीं आता हो चुपचाप बैठे रहिएगा, और जिनको आता हो तन मन के साथ आवाज़ दीजिएगा, ढंग से आवाज़ दीजिएगा, कोई गलती नहीं बताइएगा और ऑप्शन भी देंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर चलते हैं लेके भारतीय संस्कार। आलस कथा तक करा दिए थे ना। भारतीय संस्कार अध्याय का जो है हम आप लोग को क्यूज कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा, यानी इस बार जो एग्ज़ाम देंगे 2023 में उनके लिए सब ये सब क्वेश्चन है। बताएं भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16। भारतीय संस्कार ऑप्शन सुनिएगा, 5, 7, 16, 18। भारतीय संस्कार कितने हैं? 16 है। आगे है, भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन कराता है? भारत के व्यक्तित्व, भारत में मानवता की रचना यानी व्यक्तित्व की रचना कौन कराता है? ऑप्शन है आलस, संस्कार, व्यवहार, आचरण। संस्कार के माध्यम से ही भारत में व्यक्तित्व की रचना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? ऑप्शन है आचरण से, संस्कार से, व्यवहार से, उनमें से कोई नहीं। उनसे होता है संस्कार से भारतीय आचरण की परिचय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का यानी आपको सही जीवन जीने के तरीका यानी दर्शन होने का तरीका महत्वपूर्ण क्या है? व्यवहार, संस्कार, उत्तम विचार, रीति रिवाज। ये हो जाएगा संस्कार। बताएंगे प्राचीन काल में यानी जिस समय मानव को मानवता का गुण भी नहीं था उतना, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वाग्यदान किस संस्कार में आता है? वाग्यदान किस संस्कार में आता है? ऑप्शन उपनयन में, विवाह में, पुंसवन में, निष्क्रमण में। विवाह में वाग्यदान मतलब ये हो जाता है यानी पुरुष वाग्यदान यानी स्त्री के घर से कुछ दान होता हो जिसके कहते हैं वाग्यदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन है गोदान, वाग्यदान, कन्यादान, सिंदूरदान। गोदान विवाह संस्कार में नहीं आता है। मृत्यु के संस्कार में गौदान किया जाता है। मृत्यु के संस्कार में गाय बछड़ा ये दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन में। विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन में। अगला क्वेश्चन है, विवाह एक संस्कार होता है। विवाह एक क्या होता है? संस्कार होता है। कैसा संस्कार होता है विवाह? पवित्र, निर्मल, अपवित्र, शुद्ध? पवित्र। विवाह एक पवित्र संस्कार होता है। विवाह एक क्या होता है? पवित्र संस्कार होता है। इधर सो जाइए, थोड़ा तार को देखे सही से बुझा नहीं, थोड़ी तार किस पर आ जाओ, तार के ठीक, उसको देखें, उसको उठा कर देखिएगा। विवाह एक संस्कार होता है। कैसा संस्कार होता है? पवित्र संस्कार होता है। विवाह एक क्या होता है? पवित्र संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ऑप्शन शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। बताएंगे अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन है उपनयन, समापवर्तनम, अक्षरारंभम, वेदारंभम। समाप्त वर्तनम यानी शिक्षा संस्कार के अंतिम संस्कार है समाप्त वर्तनम संस्कार, और प्रारंभिक संस्कार को कहते हैं अक्षरारंभम संस्कार, है ना। कहेगा शिक्षा संस्कार में प्रारंभिक संस्कार को क्या कहते हैं? अक्षरारंभम संस्कार कहते हैं। अब फिर पूछेगा जे शिक्षा संस्कार में अंतिम संस्कार क्या होता है? समाप्त वर्तनम संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन जीवन से पूर्व, जीवन में, मौत के पश्चात, शादी में। मौत के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसको कहते हैं अंतिम संस्कार। जीवन यानी मौत के पश्चात जो संस्कार होता है उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार, मौत के बाद का संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में आता है। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में आता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? विवाह संस्कार में। अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? विवाह संस्कार में। अग्नि संस्कार जो है विवाह संस्कार में गिना जाता है जिसमें धूप दिया जाता है। अगला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का प्रायोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भ
गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी नहीं होगा। गर्भ अवस्था में गर्भ अवस्थित शिशु में संस्कार रोपण, यानी गर्भ में संस्कार रोपण, है ना। अगला क्वेश्चन है अन्नप्राशनम। कौन सी है? अन्नप्राशनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? अन्नप्राशनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? ऑप्शन है विवाह संस्कार में, शिक्षा संस्कार में, उपनयन संस्कार में, शैशव संस्कार में। शैशव संस्कार में गिना जाता है। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम का मतलब होता है अन्न को बच्चा प्रारंभ करता है किस संस्कार में? शैशवा संस्कार में, यानी अन्न खाना चालू करता है शैशवा संस्कार में। अन्नप्राशनम को किस संस्कार में गिना जाता है? शैशवा संस्कार में। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? गुरु के घर में, विद्यालय में, जंगल में, पाठशाला में। गुरु के घर में, गुरु के घर में। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? गुरु के घर में, गुरु के घर में, है ना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। संस्कार के प्रायः कितने प्रकार विभाग है? संस्कार के प्रायः कितने भाग हैं? 5। संस्कार के प्रायः 5 भाग हैं, जिसमें पहला आ जाता है जन्म से पूर्व संस्कार, फिर जन्म के बाद का संस्कार, फिर हो जाता है विवाह संस्कार में, फिर बहुत सारे संस्कार आते हैं, फिर हो जाता है विवाह संस्कार, गृहस्थ संस्कार। जोड़िए ना, 5 संस्कार कैसे होता है? वैसा तो ही जो शिक्षा संस्कार अलग होता है। हाँ भाई, शिक्षा संस्कार तो जैसे कि जन्म से पूर्व का संस्कार हुआ, जन्म के बाद का संस्कार हुआ, एक शिक्षा संस्कार हुआ, फिर एक शिक्षा संस्कार के बाद में गृहस्थ संस्कार, हाँ विवाह संस्कार में ही ना गृहस्थ संस्कार आ जाता है। विवाह संस्कार आयोग हो जाता है मरने के बाद का संस्कार, है ना। बताएंगे सिम नतो नयन। सिम नतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म से पूर्व का संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। जन्म से पूर्व का संस्कार सिमतो नयन संस्कार का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है सप्तसदी। सप्तसदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? विवाह संस्कार में। सप्तसदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? विवाह संस्कार में। सप्तसदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? विवाह संस्कार में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है साहित्य ग्रंथों में, सुमंजना इधर होकर बैठ जाइए आगे। चलिए बातें नहीं बताएंगे। साहित्य ग्रंथों में गोदान कर्म का नामांतरण को क्या कहा जाता है? गोदान संस्कार। क्या कहा जाता है? साहित्य ग्रंथों में गोदान कर्म का नामांतरण को क्या कहा जाता है? गोदान संस्कार। गोदान संस्कार। सप्तसदी क्रिया किस संस्कार में होती है? विवाह संस्कार में होता है। बताएंगे केशांत समापवर्तन संस्कार। केशांत, केश को अंत, समापवर्तन संस्कार किस संस्कार में होता है? शिक्षा संस्कार। आप सुनो, केशांत समापवर्तन, सुनिए, केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कार में आता है? तो शिक्षा संस्कार। शिक्षा ग्रहण करने जब गुरु के घर जाता है तो उससे पहले माथा को छिला लिया जाता है, केस को अंत कर दिया जाता है, केस को, तब जाके गुरु के घर में जाया जाता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे श्री कृष्ण जी जब शिक्षा ग्रहण करने गए थे गुरु के घर तो उन्होंने माथा को मुंडन करवाए थे, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, यानी केस को अंत करवाए थे, और तब जाके भिक्षा मांगे थे। भिक्षा मांगकर गुरु को भिक्षा दिए थे, उसके बाद उनका शिक्षा आरंभ हुआ था। तो केशांत संस्कार किस संस्कार में आता है? शिक्षा संस्कार में, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने जाओगे तो पहले आपको माथा को ये बनाना पड़ेगा, है ना। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा वसन। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य है गुरु गृह से, यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी विवाह संस्कार में प्रवेश कर जाना। गुरु के घर से शिक्षा ग्रहण करके विवाह संस्कार को अपनाना, इसी को कहते हैं समापवर्तन संस्कार। अगला क्वेश्चन है केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार, केश का अंत कहाँ पे होता है? ऑप्शन गुरु के गृह में, पिता गृह में, राजभवन में, मातृक में। गुरु के गृह में, क्योंकि जाओगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आपको पहले केश को अंत करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मुंडन संस्कार, तब जाके आपको गुरु ज्ञान
देंगे। इसे के शांत संस्कार गुरु के घर में होता है, केस को अंत करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाता है कल्प है। कौन सी है? कल्प संस्कार में। कल्प संस्कार मतलब कर्मकांड मतलब ये हो जाता है जो मरने के बाद जो कर्मकांड होता है उसी को कहते हैं कर्मकांड यानी कल्प संस्कार। कौन संस्कार? कल्प संस्कार, मरने के बाद जो होता है। अगला कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान यानी बेटी को जो दान करता है पुरुष यानी लड़कों के हाथे, लड़कों वाले के हाथे, उसी को कहते हैं कन्यादान, जो कि विवाह संस्कार में देखने को मिलता है। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म, माथा छिलाया जाता है, नाखून काटा जाता है, पैर का नाखून काटा जाता है। तो क्षौर कर्म कहते हैं पहले नख बाल कर लो तब तू ज्ञान प्राप्त करे ले आओ। कहाँ होता है? ऑप्शन, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? अपने घर पर, गुरु के घर पर, दादा के घर पर, मामा के घर पर, गुरु के घर पर। पहले के शिष्य जो होते थे, प्राचीन काल के शिष्य जो होते थे, जाते थे तो कम से कम ज्ञान प्राप्त करने से पहले माथा को मुंडन करवाना होता था, नख बाल को काटना था। अभी के विद्यार्थी तो स्नान करके भी नहीं आता है। अभी के शिष्य में पहले के शिष्य में बहुत ही अंतर है। यही है जो पहले के शिष्य में अभी के शिष्य में पढ़ाई लिखाई में हर चीज में बहुत अंतर आ जाता है। अभी के शिष्य को तो गुरु के द्वारा बताया जाता है, नख काट के आओ, बाल काट के आओ, थोड़ा सावधानी में फ्रेश हो के आओ, तब जाके आता है। नहीं तो पहले ज्ञान का मूल होता था, क्योंकि ज्ञान बनता है कब? संस्कार से। कौन चीज से? संस्कार से। संस्कार तब ज्ञान, संस्कृति तब संस्कार। संस्कृति से बनता है संस्कार, संस्कृति से बनता है संस्कार। हमारा संस्कृति क्या है? हिंदुत्व का संस्कृति क्या है? तुम संस्कृति के बारे में जानोगे तब तो अपने संस्कार को समझोगे। आज जब तुम संस्कार के समझोगे तब तो तुम सही रास्ता पे आओगे, सही शिक्षा प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले जरूरी है संस्कृति, और संस्कृति के बाद बनाइए संस्कार, और संस्कार से तब आप ऊंचे ज्ञानवान बनोगे, है ना। और संस्कार से बल्कि कितना ज्ञान से नहीं, उतना संस्कार से भी जाने जाते हैं, है ना। तो समझिएगा, क्योंकि संस्कार एक ऐसा चीज़ है, आप पढ़े लिखे भी नहीं रहोगे ना, देखने से तुम संस्कार ही लगते हो तो ट्रेन के डब्बा में तुमको आदमी वैल्यू देगा, समझेगा ना है ज्ञानवान, पढ़े बैठा बैठा बगल में। लेकिन रहेगा मूढ़ चेतना धाम के रूप में, यानी भले ही 5,000 के तू कब ड्रेस पहन ले, मुंह में शिखर है ना ले, तुमको बगल बड़ा अच्छा कभी समझ नहीं सकता है। शिखर खाने का भी एक एज होता है, जब तुम परदेसी बनोगे तो शिखर खाओ, लेकिन तुम विद्यार्थी जीवन में मत शिखर को। अभी एक विद्यार्थी को देखे मधु खा रहा था, अभी मधु खा रहा था, कुछ समय के बाद कथी खाएगा? शिखर खाएगा, है ना। इस लाइव में हम आप लोग को बता भी देते हैं, बताइए ऐसा, है ना। और बताएं, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, सीखिए। इससे आपको शिष्य क्या ज्ञान क्या मिलता है? ज्ञान लेने से पहले हमको संस्कार की जरूरी होता है। अब संस्कार ही नहीं था, अभी तो देख रहे था बच्चा पढ़ रहा है, मुंह में चिलगम धैले है, मुंह में शिखर धैले है, खैनी बना रहा है, ठोर में रख ले, ये कौन पढ़ाई का मतलब है ना। चलिए टेबल लगा के वहाँ बैठिए, उधर जगह नहीं, चलो वहाँ। चलिए आगे जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर पे। बताएंगे, शिक्षा समाप्त होने पर, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? अपने घर। ऑप्शन, गांव में, वन में, यज्ञ में, अपने घर में। अपने घर में शिक्षा समाप्त होने के बाद भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा, इधर सो जाइए, इधर सो जाइए, आप इधर सो जाइए, थोड़ा बातें नहीं। चलिए टेबल बैठो सीधा, सही से बैठिए, सीधा, हाँ बैठ सकते हैं। पहले नहीं, फिर बैठिए, वहीं बैठिए, चलो बैठो वहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? 6। शैशवावस्था के कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। बताएंगे, शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5 शिक्षा संस्कार, क्योंकि कर्म का जो मुंडन होता है, अति होता है, सब शिक्षा संस्कार में आ जाता है। हाँ, शिक्षा संस्कार में आ जाता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने जाओगे तो मुंडन तो करना पड़ेगा, है ना। इतना नहीं मालूम, बताओगे
पुष्पवंश संस्कार कब होता है? पुष्पवंश संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। पुष्पवंश संस्कार कब होता है? जन्म के पहले। बताओगे मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? बताओगे मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? संस्कार से। मनुष्य का अच्छे गुण अच्छे विचार का निर्माण किस संस्कार से होता है? संस्कार से होता है ना। बताओगे मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का, छात्रों का, शिष्यों का, गुरुओं का? परिवार के सदस्यों का। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तीन। त्रयः। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? त्रयः। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? त्रयः, यानी जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। बताएंगे गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? क्या बोला? विवाह संस्कार है। ये हो जाएगा किसान संस्कार का। कौन चीज? किसान संस्कार। बताओगे गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन के कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। किसान संस्कार एक होता है, फिर मरने के बादों का संस्कार है ना। एक होता है ज्ञान के पहले का भी किसान संस्कार होता है। तो कथी में होता है? हाँ नहीं, दोनों में होता है। जैसा जब हम कृष्ण लीला देखे हैं ना, वहाँ पे ऐसा चम देखे हैं। बताओगे गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? शिक्षा नियमों का, रीति नियमों का, विधि नियमों का, संयम नियमों का? शिक्षा नियमों का गुरु के घर में शिष्य पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। बताओगे नामांकन को, कौन सी को? नामांकन को किस संस्कार में गणना की जाती है? नामांकन को किस संस्कार में गणना की जाती है? नामांकन नाम दिया जाता है किस संस्कार में? शैशवा संस्कार में। किस संस्कार में? शैशवा संस्कार में नामांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाना। मारेंगे तब बात करना, चलो बात करने का मौका है। सुनिए, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को वन में ले जाना, गुरु के द्वारा शिष्य को अन्य पाठशाला में ले जाना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। नहीं, लाना। हाँ, उपनयन संस्कार में होता है गुरु जो है शिष्य को अपने घर में क्या करता है? लाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कार की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। भारतीय संस्कृति का, संस्कृति भालू, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। क्योंकि भारत की संस्कृति जो बना है हमारे संस्कारों से ही बना है। अभी हम इसका चर्चा किए थे। भारतीय संस्कृति जो है संस्कार से ही बना है। जैसा संस्कार वैसा संस्कृति, है ना। अगला क्वेश्चन है जात कर्म किस संस्कार में होता है? जात कर्म किस संस्कार में होता है? शैशव संस्कार में। किस संस्कार में होता है? जात कर्म किस संस्कार में होता है? शैशव संस्कार में होता है। जात कर्म किस संस्कार में होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, बैर भावनाओं से और शांति से, इनमें से कोई नहीं। संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। संस्कार, आपको अच्छे चरित्र की आवश्यकता है तो पहले आप अपना संस्कार को अच्छा बनाइए। अच्छा संस्कार को बनाना है तो अच्छे आप संस्कृति को अपनाइए। अच्छे संस्कृति कब मिलेगा? तो अच्छे शिक्षा मिलेगा, तो अच्छे संस्कृति का ज्ञान मिलेगा। हाँ, बहुत सोच समझ का नाम रखा है इसके, शिक्षा संस्कृति, है ना। बताओगे अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद, है ना। तो आज आप लोग का जो है ये संस्कार, भारतीय संस्कृति या भारतीय संस्कार चैप्टर का क्यूज हो चुका है। अब अगला अध्याय है नीति श्लोका। नीति श्लोका अध्याय का नाम है, नीति श्लोका अध्याय का नाम है। जोड़े सुनिए, सुनते हैं तो आप जवाब दीजिए। जिनको आता है सुनिएगा, जिसको नहीं आता है मुंह बंद किए बैठे रखिएगा। मुंह बंद कीजिए, हल्ला नहीं। चलिए बताइएगा नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? ऑप्शन है 6, 10, 8, 5।
कितने? 10। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 हैं, है ना। बताएंगे नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को, विद्या को, अहिंसा को, क्षमा को। धर्म को परम श्रेय कहा गया है, धर्म को परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को। बताएंगे नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, विदुर, महर्षि वाल्मीकि, नारायण पंडित। कौन है? विदुर। बताएंगे नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? विदुर। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। बताएंगे अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति से, विदुर नीति से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से। बताओगे नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व से। नीति श्लोका पाठ जो है महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व से। बताओगे सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? ऑप्शन है संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, राजा के लिए, उदार चरित्र वाले के लिए। उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही क्या है? अपना है। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति है उसके लिए तो कोई अपना भी पराया बन सकता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेषज्ञ है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, वेद का? महाभारत का। महाभारत का। बताएंगे विदुर किसके मंत्री थे? दशरथ के, जनक के, धृतराज के? युधिष्ठिर के। किसके थे? धृतराज से। विदुर थे मंत्री धृतराज को, जो महाभारत में जो देखे होंगे धृतराज जो आंख से अंधा थे उसको हर बात बताने वाले विदुर थे, है ना, जिसे विदुर नीति भी कहा गया है। उसी ने लिखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बताएंगे विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भर्तृहरि, विदुर, नरोत्तम दास, कालिदास। कितने लेट आए? इधर सो जाइए, इधर सो जाइए। चलिए तोर माहिर मुंह बंद करके चुपचाप सुनिए। अगला क्वेश्चन है सोच लो फिर। अगला क्वेश्चन है, सुनिए, बातें नहीं। उन्नति, अपनी उन्नति, सुनिएगा, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? वो खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो तो हाँ बढ़ जाइए। वो खिड़की खोल दीजिए। बताएंगे बातें नहीं। वो खिड़की को अच्छा से खोलो बुआ, उसको खोल चल। चल ठीक है, रहने दीजिए। बातें नहीं, फिर बातें नहीं। बताएंगे अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों का। बताएंगे विनम्रता किसको मारती है? क्रोध को। क्या? अपयस्य, यश को, अपयस्य को, सत्य को, असत्य को। किसे मारती है? असत्य को। विनम्रता किसको मारती है? असत्य। रॉन्ग है, गलत है। विनम्रता जो है अपस्य को मारती है। विनम्रता किसको मारती है? अपस्य को। विनम्रता किसको मारती है? अपस्य को मारती है। बताएंगे बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। बताओगे उसको? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। बताएंगे अगला क्वेश्चन है सभी जीवों के तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है सभी जीवों के बारे में जानने वाले व्यक्ति कौन है? मूर्ख, शिष्य, राज्ञा, पंडित। पंडित जो सभी जीवों के तत्व के बारे में जाने उसे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। छोटा से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। सभी कर्मों को योग को क्या कहा जाता है? योग्य। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? योग्य। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? योग्य। बताएंगे
संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। सच्चा रक्षक माता होता है। इसलिए जब बाल बच्चे या बेटा बेटी जब दुख में पड़ता है तो सबसे पहले उसके मुंह से आवाज निकलता है माई के, है ना। इसलिए सच्चा रक्षक क्यों जानता है इस कठिन परिस्थिति में कोई रक्षा नहीं कर सकता है, ओनली फॉर माँ ही रक्षा कर सकती है। इसलिए जब भी बच्चा दुखी होता है तो सबसे पहले उसके मुंह से आकार निकलता है माँ की। चाहे माँ ही क्यों ना अपने बच्चे को मारती है, माँ ही मारती है, तब पर भी कहेगा माँ गे माँ। बाप रे बाप नहीं बोलता है, माइये पहला माइये निकलता है ना। माँ अगर मारती है डंडा से तब पर भी पहला बोली क्या निकलता है? माँ ही निकलता है। माँ तब पर भी माँ को माया नहीं आता, जानता है माँ मार रही तो माँ ही छोड़ सकती है ना। तो बताएंगे संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? माता। ठीक है, बच्चों का सच्चा रक्षक माता होता है। बच्चों का सच्चा रक्षक माता होता है। तो माता का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसके पिता। यानी पत्नी का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसके पति। पत्नी का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसके पति। आलसियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? आलसियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति। बताओगे परम हाँ कौन? चलिए चलिए जवाब दीजिएगा। कथी है? सुनिए संसार में हंसे नहीं, परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? विद्या। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? विद्या। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? विद्या। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। सुन लीजिए, जो मेहनत चाहे अगर चाहेगा 1 लाख बगैर बैठे बैठे रुपया कमा लिए और रुपया कोई काम का नहीं होता है। जो चाहता है फोन से हम बैठे बैठे कमा लिए रुपया कोई काम का नहीं होता है। परिश्रमी के पास लक्ष्मी जाती है। परिश्रमी के पास लक्ष्मी जाती है। नहीं, हम नहीं चाहे, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमको उतना ही चाहिए जितना हमारा घर परिवार चल जाए। हमारे नहीं लेंगे, तुमको मालूम है ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमको आप कितना एग्जाम्पल दे? चलो इधर आके बैठो, अभी तो लाइव में है, एग्जाम्पल नहीं दे सकते। बैठो चले बेर बातें नहीं सुनिएगा। पर पीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए? पाप के लिए पर पीड़न होता है। पाप के लिए पर पीड़न किसके लिए होता है? आचार का दहन किससे होता है? लक्षण से, सुलक्षण से, काम से, क्रोध से। लक्षण से। आचार का, अपने आचरण का दहन किससे होता है? लक्षण से। अगर तुम आचरण के अच्छा हो लेकिन लक्षण तुम्हारा खराब रहेगा तो आचरण का क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, दह जाएगा, पानी में जल जाएगा आचरण। अगला क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? विदुर नहीं, इसका समुचित उत्तर देता है दुर्योधन। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर नहीं, धृतराष्ट्र का प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? दुर्योधन। हाँ आपने, हाँ। अगला क्वेश्चन है यानी हाँ जो अपने पिता को कभी कहने नहीं मानता था। अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? ऑप्शन नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णन, अलस कथा मंगलम। नीति श्लोका पाठ का वर्णन है अपृष्ठो बहुभाषते, है ना। अपृष्ठो बहुभाषते का मतलब क्या होता है? जो भी अगर पूछे बहुत ते उसी को कहते हैं अपृष्ठो बहुभाषते, है ना। बकागे अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? विशाल हृदय वाले, संकुचित हृदय वाला, दुर्जन, सज्जन। संकुचित हृदय वाला, जिसके हृदय में संकोच हो ना, इसके पास भी दुख है। एक दूसरे के दुख को जो दुख समझे उसी को कहते हैं संकुचित हृदय वाले। बताओगे धृतराज कहाँ के राजा थे? अहिस्तिनापुर के। जवाब नहीं दे रहे हो। धृतराज कहाँ के राजा थे? अहिस्तिनापुर के। धृतराज कहाँ के राजा थे? अहिस्तिनापुर के। बताओगे धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है?
सत्य से। उसके बाद में कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से। कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से। कुल की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से। और विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। कौन चीज से? अभ्यास से। परिश्रम यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अध्ययन से, है ना, अध्ययन भी कर सकते हो। बताओगे एक घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। किससे रूप की रक्षा होती है? उपटन से रूप की रक्षा है। उपटन से रूप की रक्षा होती है। उपटन से रूप की रक्षा होती है ना। कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। विद्या की रक्षा अध्ययन करने से होती है, अभ्यास से होती है। अगला क्वेश्चन है, किससे कुल की रक्षा होती है? व्यवहार एवं वृत्ति से। वही अच्छे आचरण हुआ। किस तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है? पंडित किसको कहा जाता है? सभी प्राणियों के हृदय को जानने वाला। सभी प्राणियों के हृदय को जानने वाला को कहा जाता है। बताएंगे किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए? देवता के द्वारा, दानव के द्वारा, पुरुष के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। पुरुष को 6 दोषों को मार देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। किससे होती है? योग से। अध्ययन कहो या अभ्यास कहो, है ना। बताओगे कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं? कटुवादी। जो खराब होता है वो है आज के दिन में अच्छा है, अजय अच्छा है वो है आज के दिन में क्या है? खराब है ना। इसका ये श्लोक हम याद किए थे, है ना। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कटुवादी, है ना। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ, जो अनर्थ करता है उसका नाश कौन कर? विनय से, क्षमा से, आचार से, पराक्रम से। जो अनर्थ करता है उसके साथ अनर्थ, पराक्रम से उसका विनाश हो सकता है। कौन चीज से? पराक्रम से। बताओगे मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास कर लेता है? मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास कर लेता है? विश्वासी पर, मूर्ख पर, अविश्वासी पर, ज्ञानी पर। अविश्वासी पर। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। जो क्रोध में है, कोई चीज अगर दूसरे जाकर क्षमा मांग लीजिए, उसका क्रोध क्या आ जाएगा? हाँ। अब तुम पे अगर कोई गोसाल उसका गोड़ धर कर लटक जा तो थोड़ी मार वाला मार कर देगा। गधा ने एक गलती माफ होता है, 2 गलती 56 गलती थोड़ी माफ करते। भगवान वैसे श्री कृष्ण ओकरे जे था 100 गलती में कह 99 गलती कर दिया, 100 गलती में ओकर गर्दन काट दे। फुआ के जे बेटा था नाम भूल गए।